अस्सलाम वालेकुम हेलो फ्रेंड्स। अब हम हैं अपने जर्नी के अगले हिस्से पे, जहाँ हम जा रहे हैं मैड्रिड से कनाडा। रफली 4.5 आवर्स की बस जर्नी है। आप सोच रहे होगे पिछली दफ़ा तो उसने कहा ट्रेन लो इस दफ़ा बस में क्यों बैठा हुआ खुद। बस और ट्रेन के जर्नी का सिर्फ हाफ एन आवर का डिफरेंस था। तो टिकट्स थी वो 3 टाइम्स द प्राइस थी। तो मैंने कहा आधा घंटा बस में ज़्यादा सफ़र कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बस में टेबल लगा हुआ है और स्क्रीन्स भी हैं एंटरटेनमेंट के लिए, चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं और कंफर्टेबल हैं सीट्स। टेबल की वजह से उसे और कंफर्टेबल हो जाता है। तो अभी हम गरनाडा जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा मैड्रिड से 4.5 आवर्स। और उधर द वर्ल्ड फेमस अलहमरा पैलेस है, तो उधर जाके उधर देखें अलहमरा, और फिर वो आपको दिखाएंगे जाके। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे। और इसकी टिकट इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, सॉरी मैं लास्ट टाइम आपको बताना भूल गया। जो हमने बार्सिलोना से मैड्रिड की टिकट ली थी ट्रेन की, वो 55 यूरोस पर पर्सन थी। और अभी ये जो टिकट ली है मैड्रिड से गरनाडा तक की बस की टिकट, मेरे ख्याल से 20 यूरोस पर पर्सन की थी ये टिकट। 4 लोग हैं हम, मैं वाइफ और 2 बच्चे, तो 80 यूरोस की है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं गरनाडा अपने होटल में। अपने होटल से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा है, ये पीछे है मेरे अलहमरा। इसके अंदर पैलेसेस, गार्डन्स। इसकी कल बुकिंग, अगर मैं आपको एक चीज़ अगर मेरे किसी भी ब्लॉग से याद रखेंगे ट्रेन के, वो ये है कि अलहमरा की टिकट आने से पहले बुक करनी है, क्योंकि ये 1 महीना पहले ये सारा सेल आउट हो जाता है, टिकट्स नहीं इसकी मिलती। आपको थोड़ा सा ना घुमा के दूसरी साइड पे देखें, दिखाता हूँ जूम आउट करके भी, कितना खूबसूरत नाज़रीन। रात को इसकी लाइट्स ऑन होगी ये और भी खूबसूरत लग रहा है। ये देखें देखें छतें कितनी कितनी पुरानी है, ये मकानात कितने कितने पुराने हैं इधर। ये देखें जी, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अगले पॉइंट के लिए, और फिर ये सीढ़ियाँ चढ़ के और ऊपर जाना है। और इससे पहले भी काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, बस हो गई है। ये देखें जैसे कितना अच्छा व्यू है सनसेट का। आपको व्यू दिखाने के चक्कर में ना आपका भाई लंगड़ा हो गया आज, ऑनेस्टली सच एन अमेजिंग व्यू। ये गरनाडा की दूसरी साइड है, अलहमरा के दूसरी साइड वाली। ये पैलेस है मुसलमानों का, दारुल हौरा। और ये एल्बसन जो है नेबरहुड, बहुत मशहूर है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइड है, ये नेबरहुड ये उसमें है। और ये नेबरहुड में ऐसे ये बहुत ऊपर नीचे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। अभी आप देख सकते हैं हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आगे आपको जाके ना फिर ये थोड़ा सा नेबरहुड दिखाता हूँ। ये देखें अलहमरा सारा आपको नज़र आ रहा है फ्रंट इसका। और ये देखें तकरीबन पूरा शहर नज़र आ रहा है आपको गरनाडा का। तो अगर आप आएँ इधर भी तकरीबन घंटा लगता है शहर से नीचे से ऊपर आने तक। आप बस भी ले सकते हैं, टैक्सी भी। अनफॉर्चुनेटली हमने ऑलरेडी अपना रास्ता शुरू कर दिया था, हम वो स्टेयर्स के चक्कर में फंस गए थे। वो स्टेयर्स उधर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। जब ऊपर आए हैं तो ऊपर आके रोड शुरू हुआ है। इस वक्त हम जी मेराडो डी सैन निकलस, इधर से आप देख सकते हैं अलहमरा का कितना अच्छा ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। वो देखें दूर तक कितना बड़ा है अलहमरा, वो देखें इससे भी आगे तक जाता है। और ये सारा प्रोसेस इसके पीछे तो बहुत ही बड़ा है। तो ये बहुत अमेजिंग व्यू है इधर से। और बिल्कुल जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे लिटरली 30 सेकंड में ये देखें, ये मस्जिद है दरख्त के पीछे। ये है जी अल-बैसन नेबरहुड जो मैं आपको बता रहा था। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नेबरहुड है सारा। ऐसे ही मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ऐसे ही छोटी छोटी गलियाँ, पत्थर लगा हुआ है सारा। ये देखें जी ऐसे। फिर आगे जैसे जैसे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह, ये हमारे होटल की बालकनी से व्यू है अलहमरा का। इतना माशाल्लाह डगमगा रहा है रात के अंधेरे में। वो देखें वो दूर तक आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो भी इसका हिस्सा है। और इससे भी आगे तक जाता है ये। इस वक्त हैं हम जी दार अल हौरा पैलेस। ये पहला महल बनाया था जब मुसलमानों ने फतह किया था इस एरिया को तकरीबन 1000 साल पहले। और उसके बाद जैसे जैसे उनके पास पैसे हैं उन्होंने और बड़े बड़े महलात बनाए। ये पहला पैलेस था इन्होंने जो बनाया था अपने लिए गरनाडा को फतह करने के बाद। उससे बिल्कुल छोटा सा है, बट यू कैन इमेजिन जब कोई किसी इलाके को फतह करता है तो उसके बाद इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतना बड़ा
पैलेस बना सकते। ये देखें जी, एक और कमरा है। ये छोटा सा गार्डन है इस पैलेस का। और ये देखें जी, ऊपर से ये पैलेस, लाइक सर बिल्कुल छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है। कितना अच्छा नेबरहुड है ये, कितने खूबसूरत मनाजिर हैं इधर से। ये इस टावर का वॉच टावर है जी, यहाँ से तकरीबन पूरा शहर नज़र आ रहा है। ये देखें जी, अलहम्रा नज़र आ रहे हैं। मैंने इसके वॉच टावर से जूम आउट करके दिखाता हूँ। वो देखें, इतनी गर्मी होने के बावजूद वो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। ये राजी अलहम्रा। इस वक्त जी हम हो चुके हैं एंटर अलहम्रा में, और इनका सिस्टम इतना अच्छा है कि ये आपके टिकट्स नहीं मांगते, ये सिर्फ मांगते हैं आपसे आपका पासपोर्ट। क्योंकि जब टिकट बुक कर रहे होते हैं तो अपना पासपोर्ट देते हैं, वो पासपोर्ट आपका स्कैन करते हैं और टिकट आपसे मांगते ही नहीं है बिल्कुल। तो अगर कई दफ़ा लोगों की टिकट गुम जाती है, मिलती नहीं है, तो आप इधर आए हैं तो आप टेंशन ना लें, आपके पास इनफ टाइम होगा। फिर आगे जाके आपको दिखाते हैं। देखें, इधर से भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं इसके। अच्छा, इधर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बहुत है, ये नेस्टेड पैलेस का टाइम होता है और आपको उसी टाइम पे पैलेस जाने देंगे, और उसके बाद या पहले आएंगे तो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। देखें जी, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है सारा। अच्छा, मेन एंट्रेंस है, किसी जगह की वो 10 मिनट है, किसी की 15 मिनट है, किसी की 20 मिनट है, वो किसी की 25 मिनट है। मतलब इतना टाइम लगता है हर जगह जाने में। तो आपको फिर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का साइज़ कितना है। अभी जी हम, ये मदीना, इस जगह का नाम मदीना का मतलब शहर, इधर लग रहे हैं पुराने मकानात शायद इधर हों। तो मतलब ये मुसलमानों ने बनाया था, बादशाहों ने अपने लिए। और ये एक मतलब गरनाडा शहर के अंदर एक शहर था, जो उन्हें चाहिए था साफ़ पानी के लिए डक्ट्स बनाई हुई थी पानी कैरी करने के लिए। और फिर इससे नीचे शहर था जो गरनाडा था मेन। और ऑब्वियसली जब हम बेचारों को शिकस्त हुई क्रिश्चियंस के हाथों, तो उन्हें फिर इधर से निकाल दिया गया। और फिर ये सब कुछ बनाया वैसे मुसलमानों ने हुआ है, तो बस ये फिर क्रिश्चियंस के कब्ज़े में आ गए। तो ज़्यादातर नीचे से ये वाला टावर मेरे ख्याल से नज़र आता है। अभी इसके बहुत पार्ट्स हैं पैलेस के, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर जाके इधर एक खूबसूरत सा गार्डन आ रहा है, और इसका एक फ़ायदा ये है इस कासल का इतनी ऊंची बनाने का अलहम्रा, कि सारा पूरा शहर इधर से नज़र आता है नीचे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत गार्डन है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इधर ट्री लाइन लगी हुई है, कितनी खूबसूरत। देखें जी, ये मैं आपको पहाड़ दिखा रहा था जी पीछे, इतनी गर्मी में भी इन पहाड़ों पे भी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये लें जी, इस वक्त हम खड़े हुए हैं अलहम्रा में, और ये एक खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन है। इधर आपको जनरल लाइफ भी जाके दिखाऊंगा, जहाँ इससे भी बड़े बड़े खूबसूरत गार्डन हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये आपके पीछे आपको भी आर्चेज़ भी दिखाता हूँ। और जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कहीं जाने के लिए 15 मिनट चाहिए, कहीं जाने के लिए 20 मिनट चाहिए। और वो पीछे देखें पहाड़ों पे, जैसे मैं आपको दिखा रहा था, इतनी गर्मी है, हम पिघल रहे हैं, पर बर्फ़ अभी भी उधर पड़ी हुई है। इस वक्त दोस्तों हम खड़े हैं अलहम्रा पैलेस और फोर्ट्रेस में। ये तकरीबन 800 साल पुराने, 800 साल पहले जो पहला अमीर था नस्रिड, जो फैमिली थी उसका, मोहम्मद वन इब्ने अल अहमर, उसने इसकी बुनियाद रखी थी। पर ओबियसली जैसे जैसे अगले इनकी नस्ल चलती रही, इन्होंने एडिशन करते रहे। इसमें 6 पैलेसेस हैं टोटल, और बहुत खूबसूरत से गार्डन्स हैं, और पूरे शहर से इसके व्यूज़ आते हैं अलहम्रा से। और जब क्रिश्चियंस ने फिर दोबारा इस इलाके पे मुसलमानों को निकाल के कब्ज़ा कर लिया, तो फिर जो इधर इनका किंग था फर्डिनेंड और इज़ाबेला, फिर उनका रॉयल कोर्ट इधर बना। और जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, जो फेमस एक्सप्लोरर है, उसे भी इसी मतलब अलहम्रा पैलेस में ही उसे एंडोर्समेंट मिली थी और उसे पैसे मिले थे ताकि वो एक्सप्लोर करे। उसी फिर उसने अमेरिका की तरफ गया। जैसे मैंने कहा, ये एडिशंस होते रहे हैं। जो ये नसरत फैमिली थी, ये आखिरी मुसलमान फैमिली थी जिसका इस पे हुकूमत थी, गरनाडा पे, स्टेट ऑफ गरनाडा। उसके बाद obviously जब क्रिश्चियंस ने उन्हें शिकस्त दे दी, तो मुसलमानों का इधर से बिल्कुल ख़त्म हो गया कब्ज़ा, और क्रिश्चियंस की हुकूमत आ गई इधर।
तो ये तकरीबन सारा मुसलमानों ने बनाया हुआ है, सिर्फ एक है इधर चार्ल्स का पैलेस जो चार्ल्स ने बनाया है। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। ये देखें जी, ये भी एक पैलेस है, मेरे ख्याल से जो नसरेट पैलेस है उसकी साइड लग रही है मुझे। इसके अंदर जाने की भी टिकट ली हुई है। ये देखें जी भी कितना बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत पैलेस है, पूरा कॉम्प्लेक्स ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। ग्रीनरी बहुत ख्याल रखा हुआ उन्होंने हर जगह ना, ग्रीनरी का। ये देखें जी, ये भी 2 टावर्स हैं। ये देखें जी एंट्रेंस है जी नसरेट पैलेस की। क्या जी नसरेट पैलेस, ये लोग बहुत सीरियस हैं इसके एंट्रेंस के बारे में। हमारे सामने एक बंदा लेट आया और उसे इन्होंने एंटर नहीं करने दिया। ये एंट्रेंस है जी नसरेट पैलेस की, ये अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये जी एंटर हो रहे हैं अब नसरेट पैलेस में। इधर चेकिंग वगैरह काफ़ी टाइट है, बैग भी आगे को पहन के रखना पड़ता है। ये जी हो गया एंटर। इधर आपको दिखाते हैं, ये जी नसरेट पैलेस का एक हॉल। ये देखें जी ऊपर सारी अरबी में लिखा हुआ है नसरेट पैलेस के चारों तरफ अरबिक में लिखा हुआ है। और ये इधर आपको आगे जाकर दिखाते हैं, ये ऊपर एक कोर्टयार्ड सा बना हुआ है। उन्होंने ऐसी जगह बनाया कि जहाँ से पूरा शहर नजर आए दोनों तरफ ना। ये देखें सारी अरबिक में लिखा हुआ है, कैलीग्राफी की भी अरबिक में देखें। ये भी देखें सारा अरबी में लिखा हुआ है नसरत पैलेस की सारी दीवारों पे। ये देखें जी कमरा पैलेस का खूबसूरत, इधर करके दिखाता हूँ। और ये देखें पीछे से फिर शहर नज़र आ रहा है। ये देखें जी भी पैलेस में छोटा सा फाउंटेन लगा हुआ है ये ऊपर। ये देखें से कितना ऊंचा इधर से। और फिर आगे जाके आपको और दिखाते हैं। ये इसकी रूफ है खूबसूरत माशाल्लाह। अच्छा हर जगह अरबी में लिखा हुआ है, हर दीवार ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है मेरे ख्याल से। ये देखें जी यहाँ से कितना खूबसूरत है। थोड़ा सा मिडल में जाके आपको तस्वीर लगा के दिखाता हूँ। एक और हिस्सा आ गया पैलेस का। छतों पे कितना अमेजिंग काम हुआ होगा। और ये देखें जी अमेजिंग व्यू। यहाँ से वो मेन हॉल होगा, आपको दूसरी साइड पे भी जाकर दिखाता हूँ। ये एक और हिस्सा है नसरत पैलेस का अलहमरा में। छतों पे काम माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत हुआ हुआ है लकड़ी का। ये दिखा रहा हूँ जो आपको नसरत पैलेस अभी दूसरी साइड से। इधर अंदर के तरफ जाते हैं, इधर देखते हैं इधर क्या है। ये भी देखें जी कितना खूबसूरत स्क्वायर है, ये बने हुए हैं जी लाइंस। देखें जी कितना खूबसूरत है ये। और आगे जाके आपको इस रूम के अंदर भी दिखाते हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत काम हुआ है इसके डोम का। आपको आगे जाके अभी इधर से मिडिल से आके दिखाते हैं जी। आपको दोबारा दिखाता हूँ द लाइन स्क्वायर। वैसे काम बहुत, ये जो बने हुए ना पिलर्स, बहुत खूबसूरत काम हुआ होगा। मैं आगे जाके आपको कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं। ये देखें ये पिलर्स है कितना खूबसूरत और कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। ये आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा।
अच्छा, इस जो बिल्डिंग है इस कोर्ट यार्ड में ऐसा काम हुआ हुआ है। ये देखें जिधर से भी कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस डोम का भी मैं आपको दिखाता हूँ मिडल से। इधर से जो व्यू आ रहा है थोड़ा सा देखते हैं जी, ये क्या है। शहर का व्यू आ रहा है जिधर से, ये देखें जी, ये भी एक डोम है। और इससे आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी रश लगा हुआ है। इधर जाके देखते हैं कि क्या है इधर। ये देखें जी, ऊपर इन्होंने लगाया हुआ है ग्लास, इसकी वजह से ये लाइट्स इधर आ रही हैं। ये जी थोड़ा सा गार्डन आ गया नेस्टेड पैलेस में। देखें एक पैलेस से कितना बड़ा है जनाब। ऐसे अब कंटिन्यू करेंगे अपना। और ये देखें कुछ रूम्स इन्होंने बंद किए हुए, कुछ चैम्बर्स आप देख सकते हैं। माशाल्लाह नेवर एंडिंग पैलेस है ये। इससे देखें जी पूरे शहर का नज़र आ रहा है, शहर की एक साइड। ये देखें जी शहर से कितना ऊंचा है ये पैलेस। ये देखें जी, ये देखें जी गार्डन है बीच में, ये कोर्ट यार्ड सा बना हुआ है। इधर से एक अच्छा सा व्यू है। इधर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के जाता हूँ। ये देखें जी, ये इतने खूबसूरत जैसे व्यूज़ दोबारा। देखें जैसे जगह जगह ना इधर ऐसे पूल से बने हुए हैं। उन पूल्स में से क्या पीछे व्यू चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। ये एक और क्रिश्चियन बादशाह था कार्लोस, ये उसने इसको ऐड कराया था अलहमरा में। मतलब कब्ज़ा करने के बाद उसने अपने फिर ये बनवाया था, इसमें एडिशन की मुसलमानों ने बनवाया था सब कुछ उसके अंदर। ये भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। ये जी हम जा रहे हैं अभी अल कज़ाबा, इधर भी आपको जाके दिखाते हैं। इसकी एंट्रेंस है ये जी, देखें जी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इधर जाके देखते हैं इस तरफ क्या है। मेरे ख्याल से जी इधर से ऊपर जाने का रास्ता है, उन टावर्स तक जा सकते हैं। ये देखें जी दो टावर मेरे पीछे हैं, बाकी ये देखें दरगस कुछ बना हुआ था पहले। और ये फिर ऊपर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ उस टावर पर जाके आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी ये चारों तरफ का व्यू आता है, इधर से शहर के अक्सर हिस्से का इधर से व्यू आता है। दीवारें बनाई हुई इन्होंने किले की ताकि कोई फलांग ना सके, पर अनफॉर्चुनेटली इन्हें शिकस्त दे दी गई थी। ये देखें जी शहर से कितना ऊंचा, देखें पूरा शहर नज़र आ रहा है। जो इतने मोनूमेंट्स शहर में इतने ऊंचे लग रहे थे, वो देखें अभी कितने छोटे छोटे लग रहे हैं इसके सामने। वो पहाड़ चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है इससे ना। ये कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है इधर से पूरे शहर का। ये जो बनाया था इन्होंने शहर के अंदर ही शहर था, इसमें मस्जिद, हमाम, नाई की दुकानें, सब कुछ इसके अंदर ही इन्होंने अपनी और अपनी फैमिली के लिए रखा हुआ था। ये देखें जी ये अलहमरा का सबसे ऊंचा पॉइंट है और आप देख सकते हैं तो पूरा शहर नज़र आ रहा है। अब मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही वो बर्फ़ क्यों नहीं पिघली। मेरा तो धुआं निकल गया अभी तक, गर्मी इतनी है।
कितना ऊंचा इन्होंने बनाया हुआ है। दूसरी साइड पे भी जाके दिखाता हूँ। एक टाइम पे मुसलमानों के झंडे लगे हुए थे, फिर उन्हें शिकस्त हुई और क्रिश्चियंस ने इसे अपने कब्जे के अंदर दोबारा ले लिया। ये बहुत बड़ा पूरा अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं गया अभी तक। वो देखे कितनी दूर दूर तक है, बट इम्पॉसिबल है 2 बच्चों के साथ ना इतनी दूर तक जाना। बच्चे तो बहाने से बात अपनी आंखें भी अपनी टांगें भी साथ छोड़ गई हैं। इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल ग्रनाडा कैथेड्रल के सामने। ये एक्चुअली कैथेड्रल बनने से पहले इधर मस्जिद थी, जो मुसलमानों की आखिरी हुकूमत थी द नसरत किंगडम। वो तकरीबन 600 साल पहले क्रिश्चियंस ने आके तबाह कर दी थी, कब्जा कर लिया था ग्रनाडा पे उन्होंने दोबारा। और तो इस जगह पे थी जो मदीना था पहले इधर शहर मुसलमानों का, उसकी सबसे बड़ी मेन मस्जिद इस तरफ। और जब इन्होंने कब्जा किया तो उस मस्जिद के ऊपर ही एक कैथेड्रल बनाया बहुत बड़ा, और ये तकरीबन 500 साल पहले इस कैथेड्रल का काम मुकम्मल हुआ है। और 185 ईयर्स लगे थे इस कैथेड्रल को मुकम्मल तौर पर बनने के लिए। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं क्योंकि वो बड़ा भी है, काफ़ी लंबा भी है, और अंदर से भी काफ़ी डेप्थ भी है इसकी कैथेड्रल की। ये है जी कैथेड्रल दूसरी साइड से। मैंने कहा आपको दूसरी साइड से भी जाके एक कैथेड्रल दिखाता हूँ सारा। और जैसे बताया, मस्जिद की बिल्डिंग के ऊपर ही एक कैथेड्रल बनाया गया था जब इन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दी थी। यह जी ग्रनाडा कैथेड्रल, अभी इधर रॉयल चैपल ऑफ ग्रनाडा है। ये देखें जी, ये रॉयल चैपल की एंट्रेंस है और ये कैथेड्रल के बिल्कुल साथ है। अंदर जाकर मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो लेफ्ट पे खड़ी हुई है ना, ये कन्फेशन कर रही है प्रीस्ट के साथ कि जो गुनाह हो गए उनकी माफ़ी मांग रही है उसके सामने। ये देखें जी, ये रॉयल चैपल बिल्कुल जैसे मैंने कहा कैथेड्रल के साथ बनाया है। ये 500 साल पुराना है, 500 से भी ज़्यादा। और इसकी खसूसियत ये है कि इसमें जिनके किंग और क्वीन थे, जिन्होंने मुसलमानों को शिकस्त दे के इसे दोबारा क्रिश्चियन किंगडम बनाया था, किंग फर्डिनेंड I और क्वीन इजाबेला I, उनकी कब्रें भी इसके अंदर ही हैं, तो इसलिए इसे रॉयल चैपल कहा जाता है। ये देखें जी, ऊपर से भी रूफ पर भी देखें कितना अच्छा काम हुआ होगा। अरे मैं आपको जूम आउट करके थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ। ये देखें जी, और देखें वो लड़की अभी तक कन्फेस कर रही है। मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए इसने कुछ ज़्यादा ही गुनाह किए, अभी तक कन्फेस कर रही है ये। ये भी एक चर्च में ये साइड पे बनाया हुआ है, ये दूसरी साइड पे उन्होंने ये बनाया हुआ है। जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ जी। यह जी हॉर्नो डियोरा, ये बादशाह ने अपनी माँ के लिए बनाया था। जो मुसलमान बादशाह था उसने अपनी माँ के लिए बनाया था रहने के लिए। ये इसका प्राइवेट घर था उसकी माँ का, हॉर्नो डियोरा। मैं ऊपर जाके भी आपको दिखाता हूँ। देखें जी, ये ऊपर से इसके प्राइवेट कमरे लग रहे हैं जी। और ये रहा जी घर। इस वक्त जी हम जा रहे हैं, जो मुसलमानों के बादशाह थे, ये उन्होंने अपने लिए हम्माम बनाया हुआ था नहाने के लिए। तो अभी अंदर जाते हैं तो आपको जाके दिखाते हैं इसका नज़ारा। ये ऊपर से ये लगे हुए हैं गैस गर्मी के लिए, वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि इधर काफ़ी गर्मी हो जाती है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है इस शहर में ना, पाकिस्तान इंडिया से भी। तो ये इन्होंने बनाया हुआ जी हम्माम। ये देखें जी, फिर दोबारा इधर इनकी मसाज वगैरह होती थी और नहाने के इंतज़ाम थे इधर इनके। ये थोड़ा सा आपको इधर से जाकर दिखाता हूँ ताकि आप देख सकें। ये मोहम्मद इब्राहिम पागल हुआ है। ये देखें जी, ये मिडल से ये हम्माम इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें जी, एक छोटा सा वॉच टावर सा लग रहा है इधर। अच्छा, वेंटिलेशन के लिए उन्होंने ये हर जगह ही बनाया हुआ है तकरीबन ना। ये देखें, ये चीज़ है। इस वक्त हैं हम जी अमेरिस्तान में। ये भी जो मुसलमान बादशाह थे उनकी बिल्डिंग्स हैं, और इसका भी मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ।
कि इसमें क्या क्या देखने के लिए। ये जी ऊपर से बिल्डिंग है मेरिस्तान। अब देखें कितने पुराने पुराने घर हैं जी इधर। ये है जी बसिलिका डी सैन जुआन डियोस से अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं। इस वक्त हम जी ग्रनाडा शहर में और इसका नाम है कोरल del Carmen। ये कैथीड्रल से थोड़ी सी दूर ही है। ये 700 साल पुराना होटल है जो मुसलमानों ने बनाया था, जो नसरत पीरियड था उसके अंदर। ये मुसलमानों की मिल्कियत थी। ओबियसली जब उन्हें मुसलमानों को डिफीट किया क्रिश्चियंस ने तो उन्होंने टेक ओवर कर दिया। तो ये एक किस्म का होटल बना हुआ है। इसका असल नाम था अल फंदक, जिसका मतलब है द होटल। और ये मैं बाहर जाके दिखाऊंगा आपको। इसके बाहर मेन गेट के पे अभी भी ना अरबी में लिखा हुआ है, अरबी राइटिंग। और आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 फ्लोर है। इसके ऊपर भी एक पीछे और कमरे हैं, एक किस्म के साथ साथ ही कमरे हैं। और ये फ्री है बिल्कुल विज़िट इसका करना। ये ऊपर देख रहे हैं ये दरख्त उगाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें ये वज़ू शुज़ू के लिए इधर बना हुआ है छोटा सा फाउंटेन। तो ये सब कुछ वैसे ही है। ज़्यादातर मुसलमानों की बिल्डिंग। वैसे जहाँ मस्जिद थी मुसलमानों की उधर उन्होंने अपनी मस्जिद के मीनार मतलब तोड़ के अपना क्रिश्चियन क्रॉस लगा लिया। और बाकी तकरीबन उन्होंने वैसे ही रखा है जो मतलब मेन बिल्डिंग थी। बाकी उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं उसे मतलब थोड़ा सा क्रिश्चियन शो करने के लिए। और वैसे अभी उन्हें एहसास हुआ है कि मुस्लिम टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से, तो अभी उन्हें उनकी ओरिजिनल शेप्स में लेके जाने जैसे पहले थी, ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। ये है जी बाहर से वो बिल्डिंग जो मैं आपको दिखा रहा था। इसका पुराना नाम था अल फंदक अल जदीदा। ये देखें अभी भी अरबिक राइटिंग इधर लिखी हुई है। एंट्रेंस पे आप देख सकते हैं। ये देखें ये ग्रनाडा के बीच में से थोड़ी सी नदी बहती है। हाँ गैस जब इधर बर्फबारी होती है साइड पहाड़ों पर फिर तो ये दरिया ही बन जाता होगा। ये देखिए जी ऐसे इधर हैं बाज़ार छोटे छोटे। और ये देखें एक और बाज़ार है छोटा सा और इसके बिल्कुल सामने कैथीड्रल। इधर ऐसे छोटे छोटे बाज़ार हैं और देखें मतलब ऐसे जैसे पुराने ज़माने में बनी होती थी आर्चेस हर गली के ऊपर नए बाज़ार की। ये देखें जी ये बाज़ार है जैसे ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। इधर से ऐसे सीधा जाता हूँ और सीधा जाके आपको दिखाता हूँ। ये बाज़ार निकलता है ग्रनाडा कैथीड्रल की तरफ। ऐसे छोटे छोटे बाज़ार हैं इधर। और ये हम जा रहे हैं जी अब बिल्कुल ग्रनाडा कैथीड्रल के पास। ये देखें जी इधर भी एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है। अंदर जाके देखते हैं। आई गेस चर्च ही होगा पर अंदर जाके आपको दिखाता हूँ ये भी मैं। ये जिसका फ्रंट है एंट्रेंस। ये है जी अंदर से। यहाँ से इस वक्त इनकी प्रेयर सर्विस चल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मोनेस्ट्री सेंट जेरोम उसके बाहर। अभी अंदर से तो मोनेस्ट्री बंद हो गया है और मैं बाहर से आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ग्रनाडा में लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा माइल हैं इन कंपैरिजन टू बार्सिलोना और मैड्रिड। में भी इसलिए क्योंकि ये आखिरी गढ़ था मुसलमानों का जिसे इन्होंने शिकस्त दी। फिर उसी कुरान पे और मुसलमानों पे बैन लग गया और फिर सारे मुसलमान दोबारा क्रिश्चियन बन गए। तो मे भी उनमें कोई जज्बा होगा क्रिश्चियन में कि जिन्होंने की वजह से अभी तक ये चला आ रहा है कि अभी भी इधर लोग बहुत ज़्यादा चर्च की तरफ जा रहे हैं। चर्च भरे होते हैं जहाँ जाएँ। जैसे बार्सिलोना मैड्रिड में तो बिल्कुल खाली था
मेरे ख्याल से अभी भी इधर क्रिश्चियनिटी है, या मे बी ये थोड़ा लिटिल टाउन है इसलिए, क्योंकि शहरों में लोग इतना नहीं होते हैं रिलीजियस इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, गांव विलेजेस में ज़्यादा होते हैं, तो मैं भी इस तरफ इसलिए। ये देखें, ये भी काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है और बिल्डिंग ये बहुत खूबसूरत है। और मैं दूसरी तरफ कैमरा करके भी आपको दिखाऊंगा, वो बसेलिका था जिससे हम आए हैं, वो भी देखें कितना उसकी प्यारी बिल्डिंग बनी हुई है ऊपर से ना। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर ये जो चर्चेज़ और बसेलिका बने हुए हैं, ये पहले मस्जिदें थीं, उन मस्जिदों के ऊपर बनाए गए, या उन मस्जिदों की शेप को चेंज करके फिर ये चर्च और बसेलिकाज और कैथीड्रल्स और चैपल्स बनाए गए।